चलिए, गुड इवनिंग मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, गुड इवनिंग सभी लोग का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग ट्रिगो को एंड करेंगे। हम लोग पिछले 5 सेट हो चुका है जिसमें 25-25 क्वेश्चंस करके प्रीवियस ईयर रेलवे का जो 3200 प्लस क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करा चुके हैं। और आज हम लोग इस ट्रिगो को एंड करेंगे तो 150 क्वेश्चंस टोटल हो जाएंगे। तो सभी का स्वागत है और आज स्टार्ट करेंगे आज का सवाल 126 नंबर से। तो आज की क्लास को शेयर कर देंगे मेरे भाई। आज की क्लास को सभी दोस्तों के पास जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपने एलपी की तैयारी कर रहे हैं, जो टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, उसके पास शेयर कर देंगे, ठीक है ना। आज भी हम लोग सवाल को देखेंगे। आज देखेंगे कि जो सवाल हम लोग पढ़े थे, जो सवाल हम लोग प्रीवियस में भी किए थे, उसी क्वेश्चंस को बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेशन होंगे, ठीक है। 126 का यहां पे देखने को मिला बी है। चलिए देखते हैं 126 की सवाल। अगर 126 की बी कहते हैं, देखिए यहाँ पे हम कल भी बताए थे कि अगर इस टाइप के सवाल रहे तो डायरेक्ट मार के आगे चल जाना है, ये आंसर, ठीक है। चलिए, रंजन सिंह का भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहां पे देखिए क्या करेंगे, क्या हम यहां से कॉमन ले सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा यहां से कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा और -1 इक्वल टू 4। एक बात बताइए कि यहां पे कॉसेक का पावर 4 थीटा है, तो हम इसके बदले लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है? तो ये -1 लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं मेरे दोस्त कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है 1। ये क्या होता है मेरे भाई? 1 होता है। तो जब यहां से देखेगा इसका वैल्यू हम जो कॉट स्क्वायर और यहां पे प्लस है तो कॉट स्क्वायर +1 यहां पे हम लोग लिख लेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू 4। तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर हो जाएगा 4। तो याद रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस अगर ये 4 दिया हुआ है, ये पावर 4 है और ये पावर 4, ये पावर 2 है, ये पावर 2 और नेगेटिव दिया है, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा? ये 4 ही होगा। आंसर हमेशा क्या होगा? 4 होगा। इस बात को समझना मेरे दोस्त, इस बात को समझने की कोशिश करना कि ये हमेशा क्या होगा? 4 होगा। इसका सही आंसर होगा 4, ठीक है। 1 मिनट। हेलो, चलिए क्लियर है? हाँ, 126 का बी आ रहा है। हम लोग देखिए कल सवाल ये कर रहे थे और ये सवाल फिर रिपीटेशन हुआ। अगर यहाँ पे ये भी रहता 10 का पावर 4 थीटा और प्लस 10 स्क्वायर थीटा तो ये भी 4 होता। तो यहाँ पूछता क्या मेरे भाई? सेक का पावर 4 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, ये भी कितना हो जाता? 4 होता। दोनों क्वेश्चंस बन सकता है और ये दोनों क्वेश्चंस आप आए हुए हैं और देख लो। अब सवाल यहां दिया हुआ है 127 नंबर सवाल को बताना मेरे भाई। 127 नंबर सवाल, इसका आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त? जल्दी बताओ। 10 का मान दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हाफ, ठीक है। और यहां दिया हुआ इस बात को जानो, देखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बटा में हो जाएगा ये आपका साइन स्क्वायर ए और ये आ जाएगा माइनस। क्या हम इसको लिख सकते हैं? मेरे दोस्त? ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और क्या इसको लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, क्या हम इसको लिख सकते हैं दोस्त? टेन स्क्वायर ए। अब बताओ, ये 1/2 है और 10a का मान ये दिया हुआ है 3 तिया 9 और 4 चौक 16 इक्वल। अब यहां से जब हम सॉल्यूशंस लेंगे तो ये 16 हो जाएगा
और ये 8 तो यहाँ पे 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 16 हो गया। आंसर हो गया 1/16। ए इसका सही आंसर होगा। क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है मेरे भाई? बोलो, क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है? बताएंगे मेरे भाई, क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है मेरे दोस्त? मनोहर 126 का बी आ रहा है, ये 127वां नंबर चल रहा है मेरे दोस्त। बताओ कितने लोगों का आंसर आ रहा है मेरे दोस्त, बताइएगा। और शेयर भी कर देंगे मेरे भाई। क्या कोई दिक्कत है? 126 इसका आंसर आ रहा है। कहां से? चलिए 127 का आपका आ रहा है, ये बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये दिया हुआ है tan थीटा प्लस कॉट अल्फा 5। एक बात बताइए, tan फाइ और प्लस क्या हम कॉट को लिख सकते हैं इक्वल टू 5? क्या हम इसको लिख सकते हैं x प्लस, इसको x मान लिए तो ये 1/x इक्वल टू 5 मान सकते हैं कि नहीं मेरे भाई? बोलो, अगर यहां पे हम tan फाइ को अगर x मान लिए तो क्या ये लिख सकते हैं? तो यहां पे देखिए आपका पूछ क्या रहा है, इसका मतलब x स्क्वायर और ये 1/tan स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर का पूछ रहा है। तो आप जानते हैं मेरे भाई, यहां पे x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया हुआ है। अगर स्क्वायर में निकालना है तो वैल्यू का स्क्वायर करके -2 करते हैं, तो ये आपका आ जाता है 23। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर x प्लस 1/x का मान अगर k दिया हुआ है, k अगर दिया हुआ है, तो याद रखना कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान होगा वो k स्क्वायर प्लस में या -2 करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। सभी लोग का आंसर 128 का आंसर ए आ रहा है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, सभी का आंसर आ रहा है। मनोहर, रंजन, संजय, चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे मेरे भाई। यहां देखिए क्या बोला गया है, यदि एक त्रिकोण में, ये एक त्रिकोण ले लिए, बी बोला गया है 90, बी ये जो है ये 90 डिग्री है और ए आपका क्या दिया हुआ है, ए आपका 30 डिग्री दिया हुआ है और सी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60। एक त्रिभुज है, त्रिकोण है, 3 कोण है और 3 कोण त्रिभुज में ही होते हैं। यहां बोला गया है कि कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए और ये दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए। एक बात बताइए मेरे भाई, कॉस स्क्वायर ए की बात किया गया है तो यहां पे ए देखो कितना एंगल है 30 और कॉस 30 बराबर होता है √3/2। तो यहां आ गया 3 कितना। साइन की अगर साइन ए की अगर बात किया तो ये 30 होता है, ये आपका 1/2 और 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा और 10 आपका 30 बराबर होता है 1/√3, ये आ जाएगा 3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे मेरे भाई तो ये आ जाएगा 4 4 3 का एलसीएम 12, 4 तिया 12 तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 तो ये 3 और 3 चौक 12 तो ये 4 आ गया और ये आ गया 2/12 और ये कट जाएगा 1/6, इसका सही आंसर आएगा। तो ये सीधा सीधी इसका आंसर आ गया मेरे भाई, सीधा सीधी इसका आंसर आ गया इतना, 1/6 इसका सही आंसर आ गया। क्या आप लोगों का आंसर आया मेरे भाई? हाँ, आप लोगों का आंसर आया दोस्त?
बताइए क्या आप लोगों का आंसर आया है 129? बताओ मेरे भाई, इतना लेट कैसे कर रहे हैं? ये आंसर आ गया। ये आपका देखिए आरआरबी ग्रुप डी स्टेज 1 2018 में पूछा गया था। ये आरआरबी ग्रुप डी में सवाल पूछा गया था, है ना। संजय महतो का 129 का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, 129 का डी आ रहा है। आप लोग थोड़ा सा क्लास को शेयर कर देंगे और भी मजा आने वाला है। देखो यहाँ पे बोला है ए एक नियम कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कौशिक रूट 2 का मतलब होता है कि ये कौशिक रूट 2 कब होता है, कौशिक किस एंगल के बराबर, 45 डिग्री रखेंगे तो ये रूट 2 आएगा, ठीक है। और यहां पे देखो 4, अगर हम साइन 45 ए के जगह पर अगर 45 रखते हैं तो 45 दूनी 90, तो साइन 90 बराबर हो जाएगा कितना, 1। ये आपको याद होना चाहिए। और यहां पे अगर बात करें भागा को गुणा में चेंज करेंगे तो 1/sec आएगा, और sec 45 बराबर आता है √2, मतलब ये 4/√2 आएगा। और इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से, तो √2 इंटू √2 हो जाता है, ये 2 से कट गया, ये आ गया 2√2, मतलब आंसर डी। आंसर कितना है, डी आया, ठीक है। आंसर कितना है मेरे भाई, 130 का भी डी आ रहा है, 130 का भी डी आ रहा है। चलो कोई दिक्कत यहां तक, 130 का भी कितना आ रहा है, डी आ रहा है। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे तो बहुत मजा आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। चलिए क्लियर हो गया यहां तक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। यहां देखो tan 8 और ये cot 60, सॉरी याद रखना tan θ1 इंटू cot θ2 1 होगा कब, जब θ1 और θ2 आपका 90 डिग्री होगा, इसको याद रखना। और ये आपका लागू जो होगा कॉट के साथ भी होगा, वन होगा कब, θ1 और θ2 आपका 90 डिग्री हो। ये कॉट और टेन दोनों के साथ लागू होगा। तो एक बात समझिएगा, यहां पे 8 और यहां पे 82, ये दोनों मिलकर हो गया 90, तो हम कह सकते हैं दोनों मिलकर हो गया कितना, 1। और ये 22 और ये 68 दोनों मिलकर हो गया कितना, 90, तो हम कह सकते हैं 1। और कॉट 60 का डिग्री का अगर बात करें तो कॉट 60 आपका हो जाता है, ये कॉट 60 डिग्री बराबर होता है 1/√3, तो आंसर हो गया 1/√3। बी इसका सही आंसर आ गया, बी इसका क्या हो गया मेरे भाई, सही आंसर हो गया। इधर राइट आंसर आपका ये हो गया बी। क्लियर है, 131 का बी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रंजन, संजय, मनोहर, ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, ये आ गया आंसर। अगले सवाल की मैं बात करूं तो अगले सवाल की अगर बात करते हैं तो अगले सवाल को देखो, तो यहां पे एक समझ याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट याद रखिए। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स का दिया हुआ है, तो कॉस इनवर्स एक्स और कॉस एक्स अगर ये दिया होता है, इसका पूरा वैल्यू जो होगा क्या होगा, एक्स बताता है, इसका पूरा वैल्यू क्या होगा, एक्स। अगर यहां से साइन, याद रखिएगा, देखो आप लोगों को ये क्वेश्चंस देखने के लिए, प्रीवियस ईयर पढ़ने के लिए, पढ़ने से आपको ये चीज फायदा होता है कि कुछ क्वेश्चंस आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो वो क्वेश्चंस आपको क्या होता है, रिमाइंड हो जाता है, माइंड में आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका इनवर्स ट्रिगो का है, और ये इनवर्स ट्रिगो का हो सकता है बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता है एक्स के बराबर, साइन इनवर्स साइन एक्स के बराबर होता है एक्स, ठीक है। तो यहां से एक बात समझिएगा, कॉस इनवर्स कॉस 4, तो एक्स का मान यहां से कितना आएगा, 4। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 है, तो y बराबर क्या ले सकते हैं, 3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके मैच कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ऑप्शन सी ही मैच कर रहा है, क्योंकि 10x + y लेंगे तो x लेंगे आपका 4 और y लेंगे 3, तो हम कहेंगे कि ये 10 आपका कितना आ गया, 7 आ गया। तो ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है। संजय महतो इसका सही आंसर आ रहा है,
ऑप्शन सी क्लियर है, ऑप्शन सी क्लियर है मेरे भाई। अगर कहीं पे डाउट होगा तो आप बताएंगे तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझने। क्लियर है, तो इसको आप याद रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको अपने दिमाग में छाप लेंगे, है ना, आपके अपने दिमाग में इसको छाप लेंगे, क्योंकि ये चीज अगर मालूम नहीं रहता तो इस सवाल का आंसर आपका नहीं बनता। और ये ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में, ठीक है। अगर ये चीज नहीं मालूम रहता दिमाग में तो आप नहीं बना पाते, ठीक ना। ये इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चंस था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल देखो, ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इस चीज को देखो। यहां पे दिया हुआ है sec a प्लस 10a sec a माइनस 10a इक्वल टू है यहां पे, ठीक है, ये इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। देखो इस सवाल यहां पूछा गया है साइन में, और यहां sec 10 और sec 10 में, तो sec 10 को दोनों को चेंज करना पड़ेगा आपको, किस में, साइन के टर्म में। तो sec को अगर टर्म करते हैं, चेंज करते हैं cos a प्लस साइन को चेंज कर 10 को चेंज करेंगे तो साइन ए और बटा cos ए। थोड़ा सा कैलकुलेट मतलब समय टाइम टेकन वाला है। इसको भी करेंगे cos ए और ये भी करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, साइन ए बाय cos ए, ठीक है। और 172 यहां पे 72 अगर गुना 79 अगर 2 से गुना होगा 107 158 और 158 और ये आ गया कितना 158 और 51 की अगर बात करें तो ये कितना आएगा 5189, मतलब ये आ गया 209 बटा, ठीक है। यहां से देखिए cos cos सेम है, यहां से cos cos सेम है, cos को हटा देते हैं तो ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए आ गया, और ये आ गया कितना 209। हमको चाहिए साइन ए का मान, तो साइन ए का मान चाहिए तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, या तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, या तो यहां पे यूज कर दो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, है ना, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज कर लो, या इसको इससे गुना कर दो 79 और ये 79 और ये गुना कर दो उधर 209 और ये आ गया 209, या तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज कर दो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है 1 बाय साइन ए हो जाएगा, और इधर आपका 209 प्लस 79 और 209 माइनस 79 लिख देंगे और सॉल्यूशन कर देंगे तो यहां पे आपका साइन ए का मान आ जाता है, डायरेक्ट आ जाता है। यहां से आप डायरेक्ट यहां से ले सकते हैं, तो यहां पे आ जाएगा साइन ए। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 9 9 18 9 9 18 और 7 1 8 और आपका 2 आ गया, ठीक है। और यहां से अगर घटाते तो ये 0 और 20 में से 7 गया ये 13, ये आ जाता। तो यहां से अगर साइन ए की अगर बात करते हैं मेरे भाई तो ये पलट जाता और 130 बटा 288 आता, और ये अगर काट देते मेरे भाई 2 से तो यहां से आ जाता आपका 65 और ये आ जाता आपका कितना 144। तो 65 बटा 144 आंसर डायरेक्ट ए आता। अगर हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करते हैं, अगर आप लोग जानते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं इसको क्रॉस करके गुना करके आप सॉल्व करेंगे तो 65 बटा 140 ही आएगा। इस बात को ध्यान देना। क्या इस सवाल समझ पाए मेरे भाई। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ये कहता है कि a प्लस बी और c माइनस सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी और ये c माइनस डी। ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो की बात कर रहा है। तो इसको अब अगर जानते हैं तो आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, अगर इसको नहीं सॉल्व कर पाते तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते, क्रॉस करके गुना कर देते और आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये आ गया 65 144 इसका आंसर, ठीक ना मेरे भाई। अगले सवाल की बात बोला गया कि देखो यहां सवाल क्या बोला, ये ग्रुप डी में पूछा गया कि जब कोण अल्फा 45 डिग्री है तो सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है, साइन है,
कोसाइन है, मतलब साइन कोस, ये सारे का देखो यहां पे पहले साइन 45 प्लस कॉस 45 प्लस टेन 45 प्लस कॉट 45 प्लस सेक 45 प्लस कॉसेक 45 प्लस, यहां पे बोला गया सभी 6 त्रिकोणमितीय, 6 त्रिकोणमितीय 1 2 3 4 5 6, सभी 6 त्रिकोणमितीय सभी का एंगल जो है वो 45 डिग्री है, और इसी का 45 डिग्री का वैल्यू निकाल करके इसको सम करना है, जोड़ना है। तो इसका मान होगा 1/√2, इसका मान होगा 1/√2, इसका मान होगा 1, और कॉट 45 1, और इसका √2 और इसका √2। इसको अगर जोड़ते हैं, इसको पहले जोड़ लो, ये आता है 2√2, अब कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका जोड़ने के बाद टोटल √2। तो √2 कितना आ गया 3√2, और 1 + 1 आ गया कितना 2। तो आंसर आ गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी सवाल था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। ट्रिगो का ये 150 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना दीजिएगा। हाँ जाबिद, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ आप जाके देख लेंगे, तो इसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ आप देख लेना, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया मेरे भाई। आप लोगों का आंसर नहीं आ पाया, क्यों नहीं आ पाया इस चीज को आप बताओ। ये आंसर आ गया कितना 3√2 + 2, ऑप्शन नंबर बी। यहां क्या बोला गया, इस बात को, क्वेश्चंस को ध्यान देना, कहा कि अगर एंगल क्या बोला गया, एंगल 45 है, तो हम कहेंगे सभी त्रिकोणमितीय 6 त्रिकोणमितीय साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसका 45 डिग्री अगर वैल्यू लिख दे और 45 डिग्री का वैल्यू लिख दे, इसको जोड़ दे, तो ये सारे को ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है मेरे भाई। तो 3√2 प्लस आपका 2 इसका सही आंसर आ गया, ठीक ना। तो यहां से ये आ गया √2 + 1 + 1 2√2, ये आंसर आ गया 3√2 प्लस इतना, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसका आंसर बताओ। आप लोगों को समय देते हैं, समय आप लोगों को देते हैं मेरे भाई, 30 सेकंड समय देते हैं, बताइएगा, कैलकुलेशन करके बताइएगा मेरे भाई। बताओ बताओ सभी लोग। बताइएगा। चलिए, यहां पे दिया है कॉट 45, कॉट 45 का मान होता है क्या 1, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, और इसी का उल्टा यहां दिया हुआ है 1 + √2 और बटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √2 + 1, और √2 पर चल गया तो इसके साथ गुना हो गया तो 2√2 आ गया। और जब यहां पे देखा गया तो 2√2 + 1/√2, क्या कोई दिक्कत है। इसको सॉल्व किया, √2 ऊपर चला है और ये नीचे चला है, √2 + 1 बटा में √2 आ गया। इसको सॉल्यूशंस करेंगे, अगर इसको सॉल्यूशंस करेंगे तो यहां आ जाएगा √2 और √2 + 1, √2 के साथ 2 आ गया ये, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 1 और 2√2 आ। तो यहां से इसको जब जोड़ेंगे 2 2 5, और ये आ गया 5 + 2√2 और 2 यहां पे, और ये आ गया। कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो यहां पे हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग फिर यहां क्या करेंगे, ये वैल्यू आया, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कंजुगेट मल्टीप्लाई किया होगा, तो 2 - √2 और ये 2 - कैलकुलेटिव सवाल है, ये आपका कैलकुलेटिव सवाल है। तो यहां पे देखिए a² 2 दूनी 4, √2 का स्क्वायर 2, तो ये घटकर आ गया 2। कोई दिक्कत है, 128 का आपका अभी 128 27, ठीक। आप लोग को समय दिए हैं बनाने के लिए, बताओ। अब देखो इसके साथ एक बार मल्टी, 5 दूनी 10,
इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5√2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 दूनी 4√2, और ये मल्टीप्लाई होगा 2 दूनी 4। देखो यहां से 10 में से 4 चल गया तो 6, और यहां पे आ गया √2 + 2, तो यहां से आंसर आ गया ठीक है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आ गया। कैलकुलेटिव सवाल था और क्वेश्चंस में कोई जान नहीं था, बस कैलकुलेशन करना था और कैलकुलेशन करके आंसर को सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चंस देखने में आसान लग, देखो आसान तो है, बट इसमें कैलकुलेशन करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। सिर्फ कैलकुलेशन क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना था, कंजुगेट मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया तो 3 - √2। अभी भी आप लोगों का आंसर नहीं आया मेरे भाई, अभी भी आप लोगों का आंसर नहीं आया दोस्त। जावेद आप 129 का 1/6, बहुत बढ़िया। 128 का 23, आप लोगों को समय दिए थे 30 सेकंड का, 30 सेकंड पार कर गया मेरे भाई। आप लोग लगता है कलम कॉपी लेकर नहीं बैठते। 135 का संजय मातो का अभी आया। चलिए इस सवाल का आंसर बताओ। देखो सवाल ये ग्रुप डी में पूछा गया, देखो क्या कह रहा है यहां पे, सवाल को समझिएगा। देखिए अगर सवाल को बात करते हैं तो बिना बनाए हुए आप आंसर निकाल सकते थे। सवाल को अगर चाहते तो बिना बनाए हुए, बिना सॉल्व किए हुए आंसर को सॉल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन को देखो कैसे कैसे यहां पे कर सकते इस बात को। देखिए ये अगर हम सेक 135 क्या लिख सकते हैं, या 90 - 90 + 45, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा भाई, ये 90 है और ये 180 है, तो 90 + 45 इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इस क्वाड्रेंट में सेक का मान आपका नेगेटिव होगा। इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव जो होता है वो साइन होता है और कॉसेक होता है, ये दोनों पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सब नेगेटिव होगा। तो इस सेक का वैल्यू 90 + 45 इसमें आया और इसमें सेक का मान नेगेटिव होगा, तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है नेगेटिव, और एक ही ऑप्शन दिया नेगेटिव, आंसर कितना हो जाएगा, 136 का ए आ जाएगा। इसका एक ही ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसका एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ये आंसर। बिना कैलकुलेशन करके भी आप सॉल्व कर सकते थे, बिना कैलकुलेटिव करके आप विदाउट कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्यों, क्योंकि ये आपका आता है 90 + 45 किस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में आपका वैल्यू जो होता है इसका नेगेटिव होता है। इस बात को ध्यान रखो। क्या कोई दिक्कत है, बोलो। हाँ इसमें पिछले वाला में कैलकुलेशन कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे भाई, क्या इस बात को समझ पाए, बोलिए। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यहां दिया है 10, अगर इसको सॉल्व कीजिए करना है तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। देखो सेक को लिख सकते हैं, क्या इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये 3 और इसके जगह पर थीटा, और देखो cos 3x बराबर ये दिया हुआ है, x मतलब ये 45 -3। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल लेना, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके आंसर निकालना, या डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं, इस बात को ध्यान, ठीक है। इसको इस तरह से सॉल्व करके निकालना, कर लोगे ना। चलिए 10a बराबर दिया हुआ है 8/7, और यहां पूछा, देखो ये बहुत बार सवाल पूछा गया, अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट किए वहां भी ये सवाल पूछा गया था और फिर ये सवाल आया। तो देखो यहां से क्या करें, 1 + sin a 1 - sin a, तो ये आ जाएगा 1 - sin² a, मतलब हम कहेंगे कि cos² a आ गया बटा, और यहां करेंगे 1 + cos a,
और यहां पे 1 माइनस कॉस है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब हम कहेंगे ये साइन स्क्वायर ए आ गया। तो हम कह सकते हैं ये कॉट स्क्वायर ए आया, और यहाँ पे tan ए का मान इतना है, तो हम कहेंगे कॉट ए का मान कितना होगा, तो ये पलट जाएगा 7/8, मतलब इसका आंसर हो गया 7 7 49 और ये आ गया 64। यही आंसर हो जाएगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्लियर है यहां तक, है ना? ये जस्ट अभी देखिए पीछे सवाल ये पूछा गया था, जस्ट ये सवाल अभी पीछे देखने को मिला हमको। देखो यहां पे देखने को मिला 127 नंबर पेज में, 127 नंबर क्वेश्चन में, और फिर यहां पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिला 137 में, ठीक 10 क्वेश्चन बाद, है ना? और ये पिछले सेट में भी आपका सवाल वहां पे देखने को मिला इस टाइप का। तो ये बहुत बीबीआई, बहुत बार ये सवाल मिला है, तो इसको बीबीआई कर सकते हैं, ठीक ना? इसका बताओ, आपको समय देते हैं 1 मिनट का समय देते हैं, इस क्वेश्चन को बनाओ। 1 मिनट का समय देते हैं, इस क्वेश्चन को बनाओ। हम्म, चलिए ये आपका 11th का क्वेश्चन, 11 12 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। ये 11 12 का क्वेश्चन से इस बात को ध्यान रखना, एक कंडीशन होता है कि सेक स्क्वायर y जो है वो 0 से बड़ा होगा, सॉरी 1 से बड़ा होगा, या 1 से ये बड़ा होगा, या आपका 1 से बड़ा होगा, या तो 1 के बराबर होगा, ठीक है? ये दिया होगा, ये आपका ट्रिगो का ये कॉन्सेप्ट है, ये होता है। अब इसी कंडीशन से सॉल्व करना है। सेक फाई का मान कितना दिया हुआ है? 4xy, और ये दिया हुआ है x प्लस। तो ये आ जाएगा, ये 11 12 का क्वेश्चन है, 12 का क्वेश्चन है। ये उधर चल गया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्लस 2xy। देखिएगा ध्यान से, ठीक है? ये 11 12 का सवाल है। यहां पे अगर हम इधर ले आते हैं तो ये आ जाता है 0, उधर चल जाता है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये इधर कर देंगे तो ये -2xy। देखिए ये इधर जाएगा, ये अगर इधर गया तो ये माइनस में जाएगा, और -2xy प्लस 2xy तो हो जाएगा -2xy। तो यहां से हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये उधर लिख दिए, है ना? तो ये अब उधर चल गया तो ये उधर चल गया तो 0 पर पावर कुछ भी होगा तो वो हो जाएगा x माइनस वाई। अब ये कह रहा है बराबर इक्वल टू 0 है, तो हम कहेंगे x जो निगेटिव उधर चल गया तो ये y आ गया, तो ये आंसर आ गया x इक्वल टू वाई। मतलब यहां पे कंडीशन दिया हुआ है ये, या यहां कंडीशन ये भी दे सकता है, यहां कंडीशन ये भी दे सकता है, तो ये भी आंसर हो जाता, और ये आंसर का मतलब x बराबर इक्वल टू क्या, y आ जाएगा। ये इसका सही उत्तर आएगा, x इक्वल टू वाई। x इक्वल टू क्या होगा, y आंसर आएगा, ठीक है? तो 138 का आपका C नहीं होगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है? ठीक ना?
आगे बढ़ते हैं। यहां भी देखो फिर सवाल आ गया उसी टाइप का, 10/5 ये दिया हुआ है 4/5। यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, और यहां क्या दिया हुआ, बटा, ये देखो बटा में दिया हुआ। तो यहां से अगर हम ये देखो, यहां पे दिया हुआ है 10/5 4/5, तो इसको भी आपको 10 बना देते हैं तो आसान। ये नहीं कि हमको ये P और ये P का मान हो गया, ये B का मान हो गया तो H का मान निकाल लेते हैं, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम 10 के रूप में चेंज कर देते हैं। 10 के रूप में चेंज करने के लिए ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर देंगे, cos 5 से। अगर cos 5 से यहां डिवाइड करेंगे तो ये 5 10 5 होगा, और यहां आ जाएगा cos से cos डिवाइड होगा 3 आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 10/5, और यहां आ जाएगा +3। एक बात बताइए, 10/5 का मान कितना है, 4/5। तो ये 4/5 -3, और ये 5, इसका वैल्यू कितना है 10 का, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, यहां पे आ गया 1 और यहां आ गया 7। मतलब आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ठीक है, 139 का सी आंसर आ गया। सही आप लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आप लोगों का आंसर यहाँ पे आ पा रहा है। ये गुरुडी में सवाल पूछा गया था, ये सवाल आपके गुरुडी में दिया गया था। ठीक है, ठीक है। चलिए यहां पे देखो, sin12 और cos 18। क्या हम sin12 को चेंज, या तो sin12 को चेंज कर दो, या तो ये दोनों को चेंज कर दो, किसी एक को चेंज कर दो। तो यहां पे अगर हम sin12 को चेंज करते हैं तो ये आपका आ जाता है cos कितना, 78 डिग्री, और इसको जब चेंज करेंगे तो ये आ जाता है cos किस में, sin में, और ये 72, और ये sec 78 डिग्री, और ये आ गया cosec 72। तो यहां से हम देखो, ये जो 178 है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/cos 78, और ये cosec को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin 72। 72 कैंसल, ये कैंसल, और ये आंसर आ गया कितना 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया, ये आंसर आ गया बी। कितना आ गया बी, इसका आंसर आ गया। ठीक है, 140 का आंसर 1 आ गया है, बहुत बढ़िया। खुशबू कुमारी बी, 140 का बी, संजय महतो का भी आ रहा है बी। ठीक है, ठीक है, और जावेद माइनस कौशिक 45। ठीक है, और ये रंजन सिंह का भी बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला सवाल, tan थीटा 4/3 दिया हुआ है, और ये sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा, और sin cos दोनों कह रहा है धनात्मक। ठीक है, तो ये 4/5 है, ये आपका ये दिया हुआ है P का मान, ये दिया हुआ है B का मान। तो H का मान कितना होगा 5 होगा, क्योंकि हम ट्रिपलेट जानते हैं 3 4 5। तो sin थीटा का मान कितना होगा 4/5, क्योंकि होता है P/H, और ये B/H होगा मतलब 3/H, तो ये आ गया 8/5। तो यहां से लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो 7 होगा, तो यहां आ जाएगा कितना 7/5। ठीक है, ये आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक है जावेद, जावेद लगता है कि आप पीछे हैं, पीछे चल रहे हैं। ठीक है, 141 का आ रहा है,
बी, रंजन सिंह बी, बहुत बढ़िया। चलिए जीतू का भी आंसर आ रहा है। इसका बताओ, फटाक से बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, बिना कुछ कैलकुलेशंस किए हुए जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, बिना कुछ किए हुए, बताए हुए बहुत बहुत जगह ये सवाल बताए हुए, तो बिना कुछ किए हुए आंसर बताओ इसका क्या होगा मेरे भाई, जल्दी बताओ। बिना सॉल्व किए हुए इसका आंसर बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। बी बी ठीक है, पीके एफ ठीक है मेरे भाई, 42 का बी 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 सभी का आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत है इसमें, एक कोई दिक्कत नहीं ना। इसको क्या करेंगे मेरे भाई कि यहां सेक पावर इस 4 है, तो यहां पे हम 2 कॉमन ले लिए पावर वाला में, और यहां आ गया 2 और यहां आ गया 1। सेक 5 सेक स्क्वायर 5 का मान होता है क्या 1 प्लस, लिख सकते हैं इसको कि नहीं, जी हां, क्या हम इसको लिख सकते हैं भाई, 10 इज 5, इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 5 होगा। जब ये गुना होगा इसके साथ गुना होगा 10 5 और इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 5 इक्वल टू 5। मतलब हम बोले कि जो ये दिया होगा वही इसका भी आंसर हो जाएगा, 5 इसका सही आंसर होगा। यहां पे आंसर सभी लोग का आ रहा है बी बी बी, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसका भी आंसर बता दो जल्दी। तो कितना बार इसका रिपीटेशन मूड में है, इस क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेशन किया हुआ, इसलिए ध्यान रखना इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठा लेना कि हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन में आपके पूछा जाए, ये सवाल आपको पूछा जाए। रिपीटेशन मूड होता है, हमेशा याद रखना कि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन रिपीटेशन करता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर ये जो भाई लोग, जो बच्चे लोग अगर ये अच्छे तरीके से कवर कर लिए होंगे, और जो नहीं कवर किए इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके भी रेलवे का आपका 3200 बुक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके आप देख लेना, उसको सॉल्व कर लेना। आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि यहां से क्वेश्चन 150 क्वेश्चन जो आपको बताएं, ये क्वेश्चंस आपको वहां पे मैच कर जाएगा एग्जाम जब देने जाएंगे। तो बताइएगा आंसर क्या आएगा इसका भी डायरेक्ट कितना आएगा 6 आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे मेरे भाई, सभी का आ रहा है 143 का आपका 666 आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी सवाल आपका रिपीटेशन बार बार हुआ है पीछे। अभी हम लोग जितना अगर पीछे देख लेंगे 5 सेट, अगर 5 सेट आप पढ़ेंगे तो ये भी क्वेश्चंस आपके रिपीटेशन हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। थोड़ा सा ध्यान रखो मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट हम बताए थे कल कि x बराबर अगर रूट ए और माइनस रूट बी दिया हुआ है, तो ये 1/x की अगर बात किया जाए, अगर ये वैल्यू इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अंतर अगर 1 आ जाए, रूट ए का स्क्वायर और रूट बी का स्क्वायर का अंतर अगर 1 आ जाए, तो हम ये 1/x का वैल्यू कह सकते हैं ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहां पे एक बात समझिएगा कि रूट ए और ये प्लस रूट बी है, अगर ये दोनों का अंतर अगर 1 आ जाए स्क्वायर करने के बाद, तो यहाँ पे रूट ए ये पॉजिटिव है, तो ये रूट नेगेटिव होगा, इसको आप याद रखना। ठीक है, तो एक बात समझो मेरे दोस्त, यहां से 10 अल्फा का मान इतना है, तो 10 अल्फा का मान अगर रूट 2 - 1 है। अब एक बात बताइएगा, इसी का इनवर्स, इसी का उल्टा आपका कॉट होता है। अगर रूट स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, इसका अंतर अगर 1 है, तो कॉट अल्फा का भी मान क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो ध्यान रखना, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से। तो 10 अल्फा का मान कितना है, रूट 2 - 1, और कॉट अल्फा का मान ये है, तो ये माइनस रूट 2, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ये, तो आपका कट जाएगा और आंसर हो गया -2। इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सी नहीं आएगा, सी नहीं होगा, देख लो, सी नहीं होगा। -2 और +2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। सी नहीं होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, खुशबू कुमारी लेट से आप जुड़े हैं, जीतू सी नहीं होगा, जीतू आप देख लो फिर से, बी आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ जीतू ठीक है, -2 ठीक है मेरे भाई। इसका आंसर बताओ, ये साइन थीटा
और cos 90 माइनस थीटा ये भी क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका अगर बात करें जाए तो यहां से ये साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा आपका क्या, cos थीटा, और ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1। ऑप्शन क्या, सी। ऑप्शन क्या आएगा मेरे भाई, सी आ जाएगा। ऑप्शन क्या आएगा, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये आइडेंटिटी है ना, तीन आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और आइडेंटिटी है सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। ये भी बेसिक आइडेंटिटी है मेरे भाई। ठीक है, बहुत इजी था। बताओ इसका जल्दी फटाक से, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी फटाक से। 146 का 146 का आंसर बताना है मेरे भाई, अभी जस्ट बताएं। ये भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है ये भी क्वेश्चंस, तो इसको VVI कर दो और ये सवाल को नोट डाउन कर लो। चलिए बताओ, ठीक है जावेद, जावेद हम आप पीछे पीछे चल रहे क्या? चलिए इसका सवाल बताओ आप। जावेद आप थोड़ा सा उसको लाइव पर प्रेस कर देंगे तो आप यहां डायरेक्ट पहुंच जाएगा। आपका लाइव बहुत पीछे है। बताइएगा, अगर यहां पे 10 अल्फा, अभी जस्ट बताएं 10 अल्फा √2 प्लस 1 है, इसका स्क्वायर का अंतर अगर 1 है तो हम कह सकते हैं कॉट अल्फा जो होगा इसका इनवर्स होता है, ये -1 है। तो यहां पे रख देंगे √2 प्लस 1 और यहां रखेंगे यहां √2। देखिए ये माइनस में तो -√2 और माइनस माइनस प्लस 1 रखा जाएगा, तो ये आपका ये कट गया और आंसर 2 आ गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। रंजन सिंह का आंसर सही आ रहा है। जीतू आप बार बार गलत कैसे कर रहे हैं भाई, आप कैसे कर रहे हो? आप इसको डायरेक्ट यहां काट कर रहे जोड़े, यहां पे आपको लिखना है, पुट करना है, ये वैल्यू यहां पुट करना है। आप हमको लगता है कि यहां पे इसको जोड़ दे रहे हैं, आप इसको जोड़ दे रहे हैं और 1 1 कट हो गया, 2√2 आंसर आ गया। वो नहीं, ये आंसर यहां पे निकालना है। ठीक है, चलिए आ गया 2। चलिए इसका आंसर बताओ। तो 147 का आंसर बताइएगा मेरे भाई, 147 का आंसर बताओ मेरे दोस्त। ठीक है विनेश, टेन थीटा का मान कितना है, 2/3। अगर ये साइन में है, कॉस में है, यहां 10 है, तो इसको चेंज कर दो 10 में। और 10 में चेंज करने के लिए मतलब ये कॉस थीटा से इसको डिवाइड कर दो, तो यहां डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा और ये 1 आ गया। कॉस आ जाएगा आपका, कॉस से डिवाइड करेंगे तो 2 और यहां आ जाएगा कितना, tan थीटा। तो tan थीटा का मान 2/3, तो 2 गुना 2/3 -1 और ये 2 और 2/3 यहां पे कर लिए। तो यहां कैलकुलेशन किए 3, तो 2 दूनी 4, 3 इकाई 3, ये आ गया 1/3 ऊपर, 3 दूनी 6, तो 6 में से 2 गया, ये आ गया 3 से 3 कट गया, तो आंसर आ गया कितना, 1/4। सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है माधुरी देवी, ठीक है संजय महतो, ठीक है, और चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है जावेद, चलिए कोई डाउट है यहां पे? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहे
10 रहे तो इसको क्या करना है, 10 में चेंज कर देना है। ऊपर नीचे किससे डिवाइड करना है, कॉस में। ये भी आंसर बताइए फटाक से जल्दी। कॉट का ये मान दिया हुआ है तो टेन अल्फा का मान क्या होगा, और यहां पे टेन अल्फा का मान रखेंगे √2 - 1 और कॉट अल्फा इसको रखेंगे तो -√2 और -1 होगा। तो ये कट गया और आंसर आ गया कितना, -2, ऑप्शन सी। देखो ये बार बार रिपीटेशन कर रहा है इस टाइप के क्वेश्चन, इस पे आप लोग ध्यान देंगे। जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो भी एलपी या टेक्नीशियन या एनटीपीसी आने वाले या ग्रुप डी आने वाले हैं, है ना, ग्रुप डी में लगभग 1000 वैकेंसी आने वाले आपके, ठीक है, अपकमिंग है ग्रुप डी में। तो जो भी तैयारी करने वाले वो चीज आपको अभी से ही मजबूत कर लेना है। अगर ये ट्रिगो का कोई भी 5 सेट अगर आप लोग बना लिए होंगे, टोटल 5 सेट कवर हो गया है, अभी 6ठा सेट चल रहा है। अगर ये 6 सेट अगर पूरा कवर कर लेंगे तो आपके पेपर में ट्रिगो का एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है, एक भी सवाल नहीं छूटेगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। ये 148 का आंसर आ गया इतना, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे ये वाला, बताओ, बहुत इजी है। cot 30 बराबर cot 30 यहां पे आ जाएगा कितना, और cosec 60 की अगर बात करें तो cosec 60 की बात करें तो ये √3 आ जाता है। 2 से 2 कट गया तो यहां आ गया √3 × 3, 3 - 1 /√3, ये आ गया 2√2/√3। बस हो गया आंसर, सीधा सीधी आ गया ए। इसमें ज्यादा जान था नहीं, बहुत इजी था, ठीक है। चलिए सवाल आपको बताना है, ये सवाल अभी बनाइए, क्या आंसर आने वाला है बताओ मेरे भाई। बी, चलिए देखते हैं। 5 sin थीटा -2 cos थीटा का मान याद करें। जब कह रहे हैं थीटा 30 डिग्री है, अगर थीटा 30 डिग्री होगा तो साइन 30 डिग्री बराबर होगा 1/2 -2 cos 30 डिग्री बराबर होगा √3/2। यहां से एलसीएम लेंगे तो 2 और ये आ गया 5 और 2√3, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया इसका सही आंसर, ठीक है। आज तो 150 तक कंप्लीट है, लेकिन एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सवाल को आपको देते हैं, वो सवाल आपको बताना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को आपको बताना है मेरे भाई, है ना। यहां तक तो हो गया, कुछ सवाल है, कुछ सवाल को हम लोग आपको देते हैं। देखिए एक सवाल है, इसको बताना है कि यदि 3 cos² थीटा +1 4 sin थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा, और कह रहा है कि ये थीटा जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो आपको निकालना है sec² थीटा इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दिया है 5/4, बी दिया हुआ है 5/9। इसलिए बता दें कि अभी ये सवाल रनिंग में है, अभी सवाल कंटिन्यू ये रनिंग में। अगर आप जाके एसएससी की सवाल को अगर देखेंगे तो इस टाइप के सवाल आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर बताइएगा मेरे भाई। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, क्या आंसर आने वाला है। ये बेहतरीन सवाल है, अभी के समय में ये क्वेश्चंस आपके ट्रेंडिंग में है, सवाल आपके ट्रेंडिंग में। एक बात बताइए, यहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो।
इधर कॉस स्क्वायर है, इधर साइन, दोनों को पहले एक टर्म में चेंज कर दो। साइन है, अभी कॉस ही आपका साइन में चेंज होगा, साइन तो कॉस में चेंज होने को है नहीं, तो कॉस को ही साइन में चेंज कर दो। तो क्या हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और +1, इधर ले आते हैं। अब इसको लिखते हैं 3 और -3 साइन स्क्वायर थीटा और +1 तो यहां से देखिए -3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 1 4, या तो पहले इसको लिख लो और 3 1 आ गया, निगेटिव निगेटिव पहले निगेटिव से गुना कर लो निगेटिव दोनों तरफ, तो ये आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा और ये आ गया 4 साइन थीटा और ये आपका। अब एक बात बताइएगा कि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 4 है। एक बात बताइए, इन दोनों में हम लोग यहां पे गुना करने पर आपका द्विघात समीकरण बन गया। ये क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। ये साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका दिया हुआ है +4 साइन थीटा -4, ये द्विघात समीकरण के रूप में है। तो हम ये क्या करेंगे, इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए और यहां पे गुना करने पर आपका 4 या 12 माइनस में आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना होगा बोलो? तो यहां से देखिए लिख सकते हैं 6 साइन थीटा और 2 साइन थीटा -4 और ये आ गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इतना लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन अभी लिख दिए समझाने के लिए। यहां से अगर हम कॉमन लेंगे तो एक बात बताइए, साइन थीटा कॉमन होगा और 3 कॉमन होगा, तो यहां से आ जाएगा आपका साइन थीटा और यहां पे आगे आ जाएगा कितना 2, और यहां से जब कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा साइन थीटा और +2 आएगा 0। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा आपका 3 साइन थीटा -2 और ये आ जाएगा साइन थीटा। द्विघात समीकरण बन गया मेरे भाई इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का मान, एक बार इसको 0 करेंगे तो 2/3 आएगा और एक बार इसको 0 करेंगे ठीक है ना, देख लो, और एक बार इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपका -2 आएगा। तो ये -2 वाला तो आपका कभी आने को है नहीं, -2 कभी भी नहीं आएगा। और -2 कब, क्योंकि साइन का वैल्यू जो होता है, वो साइन का जो वैल्यू होता है ये आपका -1 से लेकर बड़ा होता है और ये आपका 1 से छोटा होता है। ठीक है, तो ये -2 तो होगा नहीं, 2/3 आएगा। और ये 2/3 की अगर बात करें तो ये 2/3 की अगर बात करें तो ये 2/3 साइन थीटा का मान आया है। तो यहाँ पे सेक थीटा की अगर बात करें तो ये आपका P का मान है, ये आपका H का मान है, तो B का मान आ गया कितना, तो ये 3 3 9 और 2 दूनी 4 घटा देंगे तो ये आ जाएगा √5। ठीक है, तो सेक थीटा का मान क्या होता है H ऊपर जाएगा और B का मान √5 आएगा। स्क्वायर का मान निकालना है, सेक थीटा स्क्वायर का मान निकाल, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 3 3 9 और 5, तो ये आ जाएगा 9/5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। 4/9 नहीं आएगा, 9/5 आ जाएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 9/5 होगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज को समझ लेना मेरे भाई, तो ये आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, 9/5 इसका सही आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्या इस सवाल को समझ पाए, है ना? देखो सॉल्यूशन हम इतना लंबा किए, इसका मतलब नहीं है कि आपको भी इतना लंबा करना है। यहाँ पे हम लिखे, यहाँ आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, उसको तोड़ेंगे डायरेक्ट, यहां से आप डायरेक्ट यहां आ सकते थे। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप मेरा आपको समझाने का था, मैं क्या इस लाइन को लिख दिए, लेकिन आपको पेपर में जब एग्जाम में आए तो इतना लिखने की कोई जरूरत
है नहीं, ठीक है। तो यहां तक एक सवाल आप समझ पाए, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। यहां पे कभी साइन रहेगा, यहां कॉस रहेगा, तो ये साइन को कॉस में चेंज करके आपको सवाल को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। क्या यहां तक समझ पाए मेरे भाई? क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब आप बताओ, अब आप बताओ कि यहां से एक बात, अब आप ये बताओ कि अगला जो कल से डिस्कशन होगा वह कल कौन से पेपर, कल कौन से टॉपिक लेकर आए, ये आप कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो कि कौन कौन से टॉपिक कल लेकर आएंगे, और मैक्सिमम जिसका कमेंट आएगा वही टॉपिक लेकर आएंगे। और ये एडवांस में आपकी बात करें, एडवांस में जो टॉपिक होगा वही बताना कल कौन सा टॉपिक लेकर आए। ये आपका ट्रिगो का 150 तक आपका कंप्लीट हो गया, 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए, है ना। जो आज इसको वीडियो को देख रहे हैं, इसका प्लेलिस्ट बनाओ, वहां जाके सारे वीडियो देख लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपके, ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं डला हुआ आपके, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्लेटफॉर्म पे डला हुआ है, ठीक है। ये पीडीएफ आपका विकास प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, टेलीग्राम चैनल है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, है ना, उसमें जाके आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। पूरा उसी पे आपका सर्च मारिएगा, पीडीएफ सर्च मारिएगा जाके फाइल में, और फाइल में मारिएगा ट्रिगो, तो आपका ट्रिगो का प्रिंट आउट करने के लिए आपको अलग से दिए हुए, और ये बोर्ड पीडीएफ अलग से जाता है, ठीक है। वहां पे जावेद मिल जाएगा, आप जाइएगा प्लेलिस्ट पे, नवीन कुमार प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, वहां पे उसमें जाइए, प्लेलिस्ट लगा हुआ है, फर्स्ट में ही प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अलजेब्रा, बहुत लोगों का अलजेब्रा आ रहा है, तो अलजेब्रा ही कल लेकर चलते हैं और अलजेब्रा को ही खत्म करते हैं, अलजेब्रा को ही खत्म करते हैं, अलजेब्रा का क्वेश्चन। और ये जो भी क्वेश्चंस है, ये आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और ये आपका जो 3200 प्लस क्वेश्चंस है ना, 3200 प्लस क्वेश्चंस का जो बुक वाला है वही क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है, अलजेब्रा को हम कल लेकर आते हैं, है ना, अलजेब्रा को लेकर आएंगे और अलजेब्रा को हम लोग ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। नहीं जावेद, अभी प्रॉफिट लॉस नहीं बोला, अभी एडवांस में जो क्वेश्चंस, एडवांस मैथ का जो क्वेश्चंस है उसको लेकर आना है और वो पूरी तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मेरे भाई, इतने समय बिताने के लिए, इतना समय हमको देने के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू।